प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में हमारी इस्लाह के लिए 1,24,000 कमोबेश नबियों को भेजा, जिन्होंने अलग अलग वक्त में खुदा के कलाम को इंसानों तक पहुंचाया और हमारी हिदायत की। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ये सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए थम गया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं अल्लाह के 1,24,000 नबियों में से आज के दौर में भी 4 नबी ऐसे हैं जो आज तक जिंदा हैं और जिन्हें अल्लाह पाक ने ज़ाहिरी ज़िंदगी की हालत में उठा लिया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा, आखिर वो 4 नबी कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? अगर वो आज भी जिंदा हैं तो इस वक्त कहाँ हैं? आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने जहन में ये बात डाल लें कि अल्लाह पाक के जितने भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, आज भी वो अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और बेशक अपने अपने मकसद में कामयाब हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारका है कि खुदा ने ज़मीन पर यह हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। लिहाजा अल्लाह के सभी नबी आज भी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। लेकिन दोस्तों, हमने आज की इस वीडियो में जिन 4 नबियों का जिक्र किया है, उन्हें अल्लाह पाक ने अपनी ज़िंदगी में सही सलामत उठा लिया था और इसीलिए इन 4 नबियों ने मौत का जायज़ा नहीं चखा और वो आज भी अलग अलग मुकामात पर जिंदा हैं। लेकिन इनमें से ख़ास बात यह है, इनमें से 2 नबी आज भी हमारी इसी ज़मीन पर मौजूद हैं और इनमें से 2 नबियों के बारे में रिवायत में मिलता है कि वो आसमान पर मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनमें से 2 नबी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हमारी इस ज़मीन पर मौजूद हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हर साल मक्का मुकर्रमा में हज के लिए आते हैं और आबे ज़मज़म भी पीते हैं, जिसकी वजह से उन्हें साल भर कुछ भी खाने पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्यारे दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए ये भी बताते चलें कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को पहाड़ों और हैवानों पर हुकूमत अता की गई है, यानी कि पहाड़ और हैवानात इनके हुक्म के पाबंद हैं, जबकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को दरिया और समंदर पर हुकूमत दी गई है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत में आता है, अल्लाह ने आपको 70 नबियों की ताकत अता फरमाई है और आप गज़ब और जलाल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह हैं। और इस्लामी किताबों में ये भी मिलता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम रमज़ान का पूरा महीना बैतुल मुक़द्दस में गुजारते हैं और हर साल हज करने मक्का मुकर्रमा में तशरीफ़ लाते हैं। जानकार बताते हैं कि क़यामत से पहले जब दुनिया का आखिरी वक्त आएगा तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इनकी रूह को कब्ज़ कर लिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा 2 नबी जो आसमान पर जिंदा हैं वो हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र मिलता है कि आप ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने कपड़े को पहली बार बुनकर पहना। आप अलैहिस्सलाम से पहले लोग जानवर वगैरह की खालों को पहना करते थे। रिवायत के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पहली बार कलम से लिखने, पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया। लिहाजा इसी वजह से आपको इदरीस यानी कि दर्स देने वाला कहा जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बाहयात दुनिया से उठा लिया था। उनके बारे में मिलता है, जब से अल्लाह पाक ने उन्हें दुनिया से उठाया उस दिन से लेकर आज तक वो जिंदा हैं और जन्नत में मौजूद हैं। कुल मिला के कहा जाए तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ नहीं हुई है, आप जिंदा हैं और जन्नत में रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अल्लाह के दूसरे नबी जो कि जिंदा हैं वो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, यानी कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। प्यारे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के लिए अपना नबी बनाकर भेजा। लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों की इस्लाह करने की कोशिश की तो उनमें से कुछ लोगों ने तो आपको कबूल फरमा लिया, लेकिन ज़्यादातर उस कौम के लोग आपके दुश्मन बन गए और उन्होंने ये साजिश की
कि किसी भी तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन जब आपको सूली पर चढ़ाने का वक्त आया, जिस शख्स ने आपको सूली पर चढ़ाने का मंसूबा बनाया था उसको आपकी जगह पर सूली पर चढ़ा दिया गया और अल्लाह पाक ने आपको सही सलामत आसमान पर उठा लिया। कई इस्लामिक रिवायत में मिलता है कि क़यामत से पहले जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में ज़हूर फरमाएंगे तो फिर से हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया पर तशरीफ़ लाएंगे। दोस्तों, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो ही रही है तो हम आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और एक मुर्दा बादशाह का वाक़या सुनाते हैं, जिसे सुनकर आपको बहुत बड़ी नसीहत हासिल होगी। अल्लाह पाक ने इंसान की रहनुमाई के लिए ज़र्रे ज़र्रे में अपनी निशानियों को छोड़ा है, यहाँ तक कि अल्लाह पाक अपने नबियों को वो कुव्वत अता करता है जिससे वो दुनिया के सारे राज जान सकें। अल्लाह पाक ने अपने हर नबी को मुख्तलिफ मोअज्जिज़ात से नवाजा ताकि दुनिया उनको देखे और अल्लाह की कुदरत को पहचान सके। आज हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हयात मुबारक से एक बहुत बेहतरीन वाक़या पेश करेंगे जिसमें हमारे लिए गहरी नसीहत मौजूद है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। फिर एक मर्तबा क्या हुआ, जब उन्होंने एक बादशाह की खोपड़ी को रूह बख्शी तो खोपड़ी खड़े होकर क्या कहने लगी। इब्ने जूज़ी ने एक रिवायत में बयान किया है, एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ जा रहे थे, तभी उनकी एक मुर्दा खोपड़ी पर नज़र पड़ी। खोपड़ी को रास्ते के बीचों बीच देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गम हुआ। तभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी आपसे कहने लगे, हज़रत आप अल्लाह पाक से दुआ करें ताकि इस खोपड़ी में जान आ जाए और हम नसीहत हासिल कर सकें और हमें ये पता चल सके कि ये किस ज़माने की है और इसने अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारा। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक तरफ खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, तू अपनी कुदरत से इस खोपड़ी में जान डाल दे ताकि हम इससे इसकी ज़िंदगी के बारे में जान सकें। अल्लाह पाक ने फ़ौरन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमा लिया, जिसके बाद खोपड़ी बोलने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ने आपकी बातों के जवाब देने का हुक्म दिया है, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हो। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू सबसे पहले मुझे ये बता, तू इस दुनिया की कौन सी शख्सियत है। तो खोपड़ी ने जवाब दिया, मैं इस दुनिया का बादशाह था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि तू इस दुनिया में कितने अरसे तक जिंदा रहा। तो उसने जवाब दिया, मैं 1000 साल तक इस दुनिया में जिंदा रहा, मुझसे 1000 औलादें हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल किया कि तेरी हुकूमत कैसी थी। उसने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं एक घमंडी बादशाह था, मैं बड़ा लालची था, मुझे दुनिया फतेह करने की लालच थी और हर वक्त मैं यही सोचता रहता था कि इस दुनिया पर कैसे और मैं इस पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था और बिल आखिर मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ। मैंने हज़ारों शहर फतेह किए, हज़ारों जंगें जीती, हज़ारों बादशाहों को कत्ल किया, लेकिन आखिर मौत मुझे भी आ गई। मेरे पास इस दुनिया से ले जाने को कुछ ना था। जो कुछ मैंने फतह किया वो इसी दुनिया में रह गया। मेरी 1000 बरस की ज़िंदगी मेरे कुछ काम ना आ सकी और मुझे ये पता चल गया कि तकवा से बढ़कर कोई दौलत नहीं और लालच में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं, और ये भी कि अल्लाह की तकदीर में राज़ी रहने से बड़ी खुशी और कुछ नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक हर एक को उसकी कोशिशों का फल देता है, चाहे वो जिस भी मकसद में की गई हो। मैंने दुनिया फतेह करने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और अल्लाह मुझे कामयाब करता चला गया और मैं अपनी कामयाबी के लालच में इस दुनिया पर अपने आने का मकसद ही भूल गया। उसके बाद वो खोपड़ी खामोश हो गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके तमाम साथी ये सोचकर एक गहरी सोच में पड़ गए। दोस्तों, ये सच है, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये तो फानी दुनिया है। जो यहाँ एक बार आया उसे ज़रूर जाना है और बेशक हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है,
लेकिन अफसोस, इस दुनिया में आने का हम सभी लोग अपना मकसद भूल चुके हैं। हम इस दुनिया में आने के बाद इसी दुनिया के हो जाते हैं, जबकि हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल हमें भी मरना है और हमें इस दुनिया को अलविदा कहकर जाना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इसी तरीके का एक और वाक़या पेश आया। एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे तो एक अहमद नाम का शख्स भी आपके सफ़र में शामिल हो गया। आप कुछ दूर पहुंचे ही थे कि जंगल आ गया। तभी आपको अचानक रास्ता में एक बड़ा सा गड्ढा दिखा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और अहमद दोनों उस गड्ढे के पास से गुजरे। उस अहमद ने जैसे ही गड्ढे में झांक कर देखा तो उसमें एक बहुत बड़ा हड्डियों का ढांचा दिखा। तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ये ढांचा किसका हो सकता है? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ये नहीं जानता। तो अहमद ने कहा, ए अल्लाह के नबी, वो कौन सी इसमें आज़म है जिसे पढ़कर आप मुर्दों को जिंदा करते हो? मुझे भी वो सिखा दीजिए ताकि मैं वो पढ़कर इस मुर्दे को जिंदा कर सकूं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चुप कर ए अहमक, तू उस इसमें आज़म को नहीं पढ़ सकता। तो वो बेवकूफ़ शख्स कहने लगा, ठीक है, आप खुद ही पढ़ दीजिए और मुर्दे को जिंदा कर दीजिए। उसके बाद वो बेवकूफ़ शख्स अपनी इस बात पर जिद करने लगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस शख्स से परेशान हो गए। दिल में सोचने लगे, ए अल्लाह, इस अहमद के इस तरह से जिद करने में कौन सा राज छुपा है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बस इतना कहना था कि अल्लाह पाक ने आप पर वही नाजिल फरमा दी कि इसमें हैरत की बात क्या है। हमकत को हमाकत की ही तलाश होती है, नसीबी बदनसीबी का ही घर ढूंढती है। इतने में उस बेवकूफ़ ने हड्डियों में इसमें आज़म पढ़कर फूंकने की कोशिश की। ये देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे समझाने की कोशिश की तो वो कहने लगा, ए रूहुल्लाह, अब आप अपना मोजिज़ा दिखाने में बुख्ल करने लगे हैं या फिर आपकी ज़ुबान मुबारक में पहले जैसी तासीर नहीं रही। ये बातें आप अलैहिस्सलाम को नागवार गुजरी और आपने उन हड्डियों पर इसमें आज़म पढ़कर फूंक दिया। जैसे ही आपने ऐसा किया, उन हड्डियों में हरकत पैदा हो गई और एक बहुत बड़े भयानक शेर में बदल गई। उस शेर ने एकदम से उस अहमद पर हमला किया और उसे पल भर में चीर फाड़ दिया, यहाँ तक कि उसकी खोपड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। ये देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शेर से मुखातिब हुए और फरमाने लगे, ए जंगल के दरिंदे, तूने इतनी तेजी से इस शख्स को क्यों मार दिया? तो शेर कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, इसलिए क्योंकि इसने आपकी शान में गुस्ताखी की और आपसे बदकलामी पर उतर आया। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने इसके टुकड़े कर दिए, लेकिन तूने इसको खाया क्यों नहीं? तो शेर कहने लगा, हज़रत, इस दुनिया में मेरा रिस्क ख़त्म हो गया है। अगर इस दुनिया में अब तक मेरा दाना पानी होता और मैं मुर्दों में शुमार नहीं किया जाता। ये कहकर वो फिर से हड्डियों का ढांचा बनकर उसी गड्ढे में गिर गया। तो दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस मोजिज़े से पता चलता है कि अल्लाह दुनिया को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए दुनिया की हकीकत समझाना चाहता था। जो जिस हाल में है उसमें अल्लाह पाक की कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। क्या खूब कहा है किसी ने, ना उरूज अच्छा है ना ज़बाल अच्छा है, मेरा मालिक जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। तो दोस्तों, ये थे अल्लाह के वो 4 नबी जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज तक जिंदा हैं और अलग अलग मकामात पर मौजूद हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि अल्लाह की कुदरत के बारे में हर इंसान जान सके। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी है। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की ज़ियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से ज़रूर देखें।